जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ क्लास है ये, और एक्सरसाइज 7.2। ये एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बहुत बढ़िया से सीखे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सीखेंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहता है, उसके बाद इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। बिंदुओं ए 2-2 तथा बी 2-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कहता है, एक निर्देशांक दिया A, दूसरा दिया B। इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कहता है इसको 4 भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। 1 2 3 4 भागों में विभाजित कर दिया। अब 4 भागों में विभाजित करता है तो एक पॉइंट बनता है C, एक पॉइंट बनता है D, एक पॉइंट बनता है E। आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, P1 P2 P3 PQR कुछ भी मान सकते हैं। तो कहता है क्वेश्चन कि ये जो पॉइंट बना है इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए कितना होगा, है कि नहीं। तो इसके लिए देखिए जब हम C में चलेंगे तो ये वाला मेरा x1, ये y1, ये सब के लिए होगा। ये हो जाएगा मेरा x2 और ये वाला हो जाएगा y2। जब हम C के लिए चलेंगे तो यहाँ पर लिख दिए हैं, माना कि C D E बिंदु नहीं दिया था इसीलिए इसको लिख दिए। A दिया था और B दिया था तो इसलिए इसको नहीं माने, इसको मानना पड़ेगा। जो नहीं देता है अपने तरफ से इसको लिखते हैं उसको मान करके लिखा जाता है, ठीक है। तो जब C चलेंगे तो इधर एक भाग तो यहाँ 1 लिखेंगे। इसको बोला 4 भाग में बांटने, 1 2 3 4। तो C पर चलेंगे तो इधर एक भाग, इधर कितना भाग, 1 2 3, तो इधर आपका 3 भाग हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे M1, इसको लिखेंगे M2। समझ में आ रहा कि नहीं। अब हम लोग C बिंदु के लिए चलेंगे तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है x और y निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए M1 का मान यहाँ लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 1, और M2 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। M1 का मान 1, M2 का मान कितना हो जाएगा 3। ये हो जाएगा x1, ये वाला y1, ये वाला x2, ये वाला y2 हो जाएगा। अब मान हम लोग वैल्यू को बैठा देते हैं। देखिए M1 के जगह पर 1 गुना x2 के जगह पर कितना हो जाएगा 2, प्लस M2 के जगह पर कितना हो जाएगा 3 गुना x1 के जगह पर कितना हो जाएगा -2, और बट्टा में लिखेंगे यहाँ पर कितना, M1 के जगह पर 1 प्लस M2 के जगह पर हो जाएगा 3। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा। उसके बाद 3 को 2 से गुना कीजिएगा 6, और नीचे जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 4। अब देखिए एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या चीज का काम, घटाव का काम। 6 में 2 घटा दीजिएगा तो 4, और बट्टा में कितना हो जाएगा 4, लेकिन बड़ा के सामने माइनस तो इसके सामने माइनस। अब 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, तो बचेगा कितना -1। तो ये हम x का मान निकाल दिए, किस बिंदु के लिए, बिंदु C के लिए। अब यहाँ पर निकालेंगे y। तो देखिए M1 के जगह पर 1 गुना x2, y में जब चलिएगा तो यहाँ पर आपको y2 लिखना पड़ेगा, और जहाँ पर हम लोग x1 लिखे हैं वहाँ पर y1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए y तो M1 के जगह पर 1 हो गया, y2 के जगह पर कितना 8 है तो यहाँ पर 8, प्लस है तो प्लस, M2 के जगह पर 3, y1 के जगह पर कितना हो जाएगा 2, और बट्टा में M1 के जगह पर 1 प्लस M2 के जगह पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 8 है कम 8, प्लस है तो प्लस, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, बट्टा में 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। इसको जोड़िएगा तो 8 6 कितना हो जाएगा 14, और बट्टा में 4, 2 दूना 4 और 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। तो y का मान यहाँ पर कितना हो गया 7/2 हो गया। यहाँ देखिए बढ़िया से, ये x का मान कितना आ गया -1, और y का मान कितना आ गया 7/2। तो C का निर्देशांक x और y होता है। C का निर्देशांक कितना x और y, तो यहाँ पर C x का मान कितना -1, y का मान कितना 7/2, और ये हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा, C बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे D के लिए। तो जब D निकालिएगा तो यहाँ देखिए M1 और M2 बदल जाएगा, बाद बाकी x1 y1 x2 y2 वही रहेगा। जब इसमें चलिएगा तो इधर 2 भाग, तो इधर 2 लिखिए, इधर चलिएगा तो इधर कितना 2 भाग, तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा क्या चीज आपका M2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए काम क्या करना है, M1 तो M1 यहाँ पर लिख लीजिए। पहले M1 का भी मान 2 हो जाएगा,
और M2 का भी मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो M1 के जगह पर कितना 2 और X2 वहाँ पर है कितना है 2 प्लस M2 के जगह पर यहाँ पर 2 X1 यहाँ पर कितना -2 और बट्टा में M1 के जगह पर 2 हो जाएगा, M2 के जगह पर 2 हो जाएगा। अब गुना कीजिए 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बट्टा देखिए यहाँ पर जोड़ दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। एक प्लस माइनस में घटाया जाता है तो क्या हो जाएगा 0/4 तो इसका मान हो गया 0। तो इस x में कितना हो गया x का मान 0। अब इस y में चलते हैं तो देखिए M1 का मान 2 और y2 देखिए उधर किनारे 8 हो जाएगा प्लस M2 का मान 2 और y1 यहाँ पर है 2 और बट्टा में लिखेंगे M1 का मान 2 और M2 का मान 2 हो जाएगा। 8 दूना कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और बट्टा में यहाँ पर कितना लिखेंगे 4 और 16 और 4 जोड़ दीजिएगा तो 20 और बट्टा में कितना 4। तो ये किसका मान निकल रहा है y का 4 एकम 4 4 पचे 20 तो y का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये बिंदु किसके लिए बिंदु D के लिए तो D यहाँ पर x और y हो जाएगा। तो D का निर्देशांक 0 हो जाएगा और y का जो मान आया है कितना आया है 5 और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब क्या निकालना है अब बिंदु हम लोग E निकालेंगे, बिंदु E के लिए यहाँ पर चलेंगे ठीक है। अब हम लोग बिंदु जब A निकालेंगे तो देखिए x यहाँ पर तो जब E निकालिएगा E तो इधर देखिए कितना भाग बन रहा है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्या चीज़ चेंज हो जाएगा M1 और M2 का मान। तो E निकालिएगा तो 1 2 3 तो इधर 3 भाग हो गया और इधर कितना भाग 1 तो ये हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा आपका M2। तो M1 का मान यहाँ पर 3 लिखेंगे, M2 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ M1 का मान कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे गुने X2 तो X2 का मान यहाँ देखिए X2 यहाँ पर है 2 तो 2 लिखिए प्लस है तो प्लस M2 का मान 1 गुने X1 का मान कितना हो जाएगा -2 तो -2 और बट्टा में लिखेंगे M1 का मान 3 और M2 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2 और बट्टा में देखिए 3 और 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर एक प्लस में और एक माइनस में घटा देंगे तो कितना बचेगा 4 बट्टा में 4 बड़ा के सामने प्लस तो इसके सामने क्या हो जाएगा प्लस 4 एकम कट जाएगा तो 1 आ गया। तो किसका मान आ गया x किसका x ये बिंदु E के लिए। अब हम लोग y जब चलेंगे तो M1 का मान कितना हो जाएगा 3 y2 के जगह पर 8 प्लस M2 का मान 1 गुने y1 के जगह पर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बट्टा में M1 का मान है 3 प्लस M2 का मान है कितना 1 हो जाएगा। फिर y लिखिए यहाँ पर 8 तिया कितना हो जाएगा 24 प्लस 2 एकम कितना हो जाएगा 2 और इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब चलिए अब यहाँ पर जोड़ दीजिएगा तो 26 बट्टा में कितना हो जाएगा 4 तो 2 दूना 4 और 2 को 13 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 26। तो y का मान यहाँ पर कितना आ गया 13 और बट्टा में यहाँ पर 2 आ गया। तो किसका निर्देशांक निकला E का निर्देशांक निकला है। किसका निर्देशांक E का। तो x और y तो E x का मान 1 निकाले और y का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 बट्टा में 2 और ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 10 लेकर के आएंगे। जय हिंद।